बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम की मालूमात में आप सबको खुश आमदीद। सवाल: फितराना कब कितनी उम्र में देना पड़ता है, और अगर बोझा मजबूरी या हालात की तंग दस्ती की वजह से ना दिया जाए या पता ना हो तो क्या करना चाहिए? जवाब: वाज़ेह रहे कि जो शख्स इतना मालदार हो कि इस पर ज़कात वाजिब हो, या इस पर ज़कात वाजिब नहीं लेकिन कर्ज और ज़रूरी असबाब और इस्तेमाल की अशिया से ज़ायद इतनी कीमत का माल या असबाब इसके पास मौजूद है जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पहुंच जाए, तो ऐसे शख्स पर सदका फितर वाजिब है। और ये सामान चाहे तजारत का हो या ना हो, चाहे इस पर साल गुजारा हो या ना हो, ये शख्स अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से सदका फितर अदा करेगा। अगर नाबालिग औलाद निसाब के मालिक ना हो और जिस शख्स के पास इतना माल या सामान मौजूद ना हो, तो इस पर सदका फितर वाजिब नहीं होगा। और ये सदका फितर ईद उल फितर के दिन जिस वक्त फजर का वक्त आता है, यानी जब सहरी का वक्त खत्म होता है, उसी वक्त ये सदका वाजिब होता है, जो अपनी तरफ से और नाबालिग औलाद की तरफ से देना वाजिब होता है। जो औलाद बालिग हो उनकी तरफ से, उसी तरह बीवी की तरफ से देना वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर इन्हें पता कर इनकी तरफ से अदा कर दिया हो तो अदा हो जाएगा। और ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले इसे अदा करना ज़रूरी है। अगर ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा ना किया गया तो बाद में भी अदा करना ज़रूरी होगा, लेकिन बाद में अदा करने से इस सदक़े की फजीलत कम हो जाएगी और ये आम सदका बन जाएगा। और ईद उल फितर की नमाज के बाद तक ताख़ीर मकरूह है। गरीब की ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर ये सदका ईद उल फितर से पहले रमज़ानुल मुबारक में भी अदा किया जा सकता है। नेज़ अगर कोई आदमी गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो इस पर सदका फितर शरई एतबार से वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी खुशी से सदका फितर अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है और इसे सवाब भी मिलेगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।